हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है मोशन एंड टाइम। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। जब किसी बॉडी में मूवमेंट होती है, जब उसकी पोजीशन चेंज होती है, उसको मोशन कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी कार खड़ी हुई है तो कार में क्या है, अभी रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही आप चाबी घुमाते हैं, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट होती है, मोशन आता है, पोजीशन चेंज होती है, तो उसको कहा जाता है मोशन। यानी किसी भी बॉडी में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, उसकी पोजीशन में अगर मूवमेंट हो रही है, तो वो मोशन में है। अब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ही बात करी थी कि कौन कौन से मोशन होते हैं, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर। आज हम बात कर रहे हैं दो की, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। यानी आप कॉन्स्टेंटली एक काम किए जा रहे हैं जिसमें आपकी जो स्पीड है वो क्या है, स्मूथली चल रही है। लेकिन जब आप झटके खा खा के काम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। यानी अटक अटक के काम करना, रुक रुक के करना। यानी आप कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी ब्रेक लगा रहे हैं, कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी ब्रेक लगा रहे हैं। वो क्या हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या होती है, यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे अपने घर से स्कूल की तरफ रवाना हुए हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं अपनी कार में, तो आपकी कार क्या कर रही है, एक स्पीड मेंटेन कर रही है, स्पीड में ही तो चल रहे हो ना आप। तो जब स्पीड में आप यहाँ से जा रहे हो, तो मान लीजिए आपका जो स्कूल है वो 500 मीटर की दूरी पर है और आप इसको करीबन 10 सेकंड में क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो, ठीक है। तो अब इसको जो स्पीड होती है निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 500 मीटर। कितना टाइम लिया था आपने, 10 सेकंड लिया था। तो जब आपको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद आपको मिला 50 मीटर पर सेकंड। यानी आप 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार को लेके जा रहे थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोशन क्या होता है, मोशन की ये जो दो टाइप्स थे वो क्या होते हैं, स्पीड क्या होती है और हम स्पीड को कैसे ड्राइव करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे यूनिट टाइम लिखा था। अब ये यूनिट टाइम क्या था और मैंने अचानक से सेकंड यूज कर लिया। तो जो हमने मीटर, सेकंड जो ये यूज किया है, ये जो टर्म्स है ये क्या है, ये यूनिट है। हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, कि मान लीजिए कि हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ की यूनिट हम क्या लेंगे, मीटर। हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम की यूनिट क्या लेंगे हम, सेकंड, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। वैसे ये और भी टर्म्स होती हैं और भी यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हमारी, मीटर, लीटर, ये सारी आपने सुनी ही होंगी, केजी, या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्राम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये जो यूनिट्स थी इनको लर्न करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, या मैंने आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक है। किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। तो हम यहाँ पे इसको डिफर भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम मीटर की बात कर रहे हैं, हम लीटर की बात भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या नाम है, ग्राम की बात भी कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम मीटर की बात कर लेते हैं कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे आपकी 1, 10, 100, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच।
तो हम यहाँ पे मीटर को लेके चल रहे थे, mm, cm, dm, dm, hm, km। तो यहाँ पे हम जो ये हमारा मीटर है इसको हम 1 मान के चलेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 1/10, 1/100, 1/1000, और इस पे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा 10, 100 एंड 1000। यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे 1000, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे 1/1000। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये यूनिट्स हैं इनको लिखा कैसे जाता है। जितने भी सिंबल्स ऑफ यूनिट होती हैं उनको सिंगुलर में ही लिखा जाता है। मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर ड्राइव किया, तो आप इसको ये तो नहीं लिखेंगे ना 15 किलोमीटर्स, क्योंकि ये क्या है रॉन्ग फॉर्मेट है। राइट फॉर्मेट इज 15 किलोमीटर, क्योंकि जो भी हम यूनिट लिखते हैं वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि हम टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। टाइम को मेज़र करने के लिए हम पीरियोडिक इवेंट्स को यूज़ करते हैं। जो पीरियोडिक मोशन होता है पेंडुलम का, वो यूज़ किया जाता है घड़ियाँ बनाने में। जी हाँ, अब आपने यहाँ पे एक टर्म और सुन ली, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो, वो सेम पाथ पे अगेन एंड अगेन करता है विद द सेम स्पीड, यानी वो यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्मिटी के साथ कर रहा है। तो जितना भी वो टाइम ले रहा है ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का, हम हर बार वो सेम होगा। कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है कि कितना भी ऑसिलेशन करे वो सेम ही स्पीड के साथ कर रहा है, यानी वो सेम ही टाइम ले रहा है। जैसे कि मान लीजिए पेंडुलम, पेंडुलम हो गया, ये बॉब हो गया। अब ये जब ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो जा रहा है, तो ये क्या है सेम स्पीड के साथ सेम टाइम लेके जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या पीरियोडिक मोशन। और जो ये पेंडुलम है ये जितना टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, क्या ये हमेशा सेम ही रहता है? थोड़ा बहुत तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो सकता है, ये कुछ तो डिफर करेगा। नहीं, अगर थोड़ी बहुत भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है तब भी टाइम पीरियड इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता, वो सेम ही रहता है। अब कुछ और टाइप की क्लॉक्स भी बनने लगी हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज क्लॉक, घड़ियों वाली। अब आप देख रहे हैं कि आप घड़ियों में सेल यूज़ कर रही हैं। अब ये सेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसी क्लॉक्स हैं? तो देखिए, इनको क्वार्ट्ज क्लॉक बोला जाता है। जो क्या करती हैं, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करती हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर रेगुलेट करते हैं। ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं ये इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर यूज़ करती है, जो कौन रेगुलेट करता है, हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब आपने यहाँ पे देखा कि क्वार्ट्ज क्या होता है। क्वार्ट्ज हमारे अर्थ पे सेकंड मोस्ट अबांडेंट मिनरल है। ये एक हार्ड क्रिस्टलाइन मिनरल है जो कि सिलिका का बना हुआ है। सिलिका को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। ये जो क्रिस्टल है ये क्या करता है, ये एक सिग्नल क्रिएट करता है बहुत ही प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत ही एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो ये क्वार्ट्ज क्लॉक है ये इसीलिए इस क्वार्ट्ज को यूज़ करती हैं, और ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है ये मोर एक्यूरेट टाइम देती है रेदर देन अदर क्लॉक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वार्ट्ज क्या होती है, क्वार्ट्ज क्लॉक्स में क्वार्ट्ज क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट टाइम देता है। अब हमने पेंडुलम की बात करी थी कि हमें पेंडुलम टाइम पीरियड देता है वो जब ऑसिलेट करता है, लेकिन ये पेंडुलम बनाया किसने? तो ये जो पेंडुलम है वो इन्वेंट किया था 70th सेंचुरी के डच एस्ट्रोनॉमर ने, क्रिस्टियन हाइगन। क्रिस्टियन हाइगन ने इन्वेंट किया था पेंडुलम को 16 जून 1657 में। आपने कई जगह गैलीलियो का नाम भी देखा होगा। गैलीलियो ने स्टार्ट किया था पेंडुलम को इन 1637, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। कंप्लीट करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये काम हमारे डच एस्ट्रोनॉमर ने किया था। अब तो हम पेंडुलम का यूज़ करके क्लॉक्स बना रहे हैं, या फिर हम क्वार्ट्ज
का यूज़ करके बना रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जो हमारे एशियंट पीपल थे वो कैसे बनाते थे, उनको टाइम कैसे पता लगता था? तो वो सन डायल्स का यूज़ करते थे, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स एटसेट्रा यूज़ करते थे टाइम का पता लगाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि सन डायल क्या होता है। सन डायल से क्या किया जाता है, हम सन की पोजीशन से क्या करते थे, टाइम का पता लगाते थे। अब जो ये हमारा सन डायल होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा डायल होता है, दूसरा होता है इसमें नोमोन। ये जो नोमोन होता है ये क्या काम आती है, एक ट्रायंगुलर टाइप का पार्ट होता है इसके अंदर, जो क्या करता है, जो एक शेडो बनाता है। जब हमारा जो सन है वो राइज होता है तो वो क्या करता है, उसके ऊपर एक कुछ इस तरह से वो बनाया जाता है कि उसके ऊपर शेडो आती है और उस शेडो से ही टाइम का पता लगाया जाता था। लेकिन ये जो न्यूमोन था ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट किया जाता था। क्यों किया जाता था? साउथ की तरफ कर सकते थे हम, ईस्ट की तरफ कर सकते थे, ईस्ट की तरफ से ही तो आखिर जो हमारा सन है वो राइज होता है। तो नहीं, क्योंकि हमें जो हमारा सन डायल था वो प्लेस करना था पैरेलल टू द अर्थ एक्सिस। जैसे अर्थ घूमती है वैसे ही वो क्या करना था, हमें प्लेस करना था, तभी हमें एक्यूरेट टाइम का पता लगता था। क्योंकि 24 आवर में ही हमारी जो अर्थ है वो क्या करती थी, रोटेट करती है। रोटेट क्या होता है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किया था, जाके ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक क्या होती है? तो जब सन था डे टाइम में, जब तो हम टाइम सन से पता लगा लेते थे, तो रात के टाइम पे हम कैसे पता लगाएं? तो रात के टाइम पे हम वाटर क्लॉक यूज़ करते थे। वाटर क्लॉक कैसे यूज़ की जाती थी कि ये एक वेसल होता था जिसको वाटर से फिल कर दिया जाता था और वो ड्रेन होता रहता था। वो वाटर एग्जैक्टली 12 आवर लेता था एम्प्टी होने के लिए। वहाँ पे एक छेद कर दिया जाता था और उस छेद से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो हमारा वाटर है वो क्या होता था, वो पोर होता रहता था और वो एग्जैक्टली जो वेसल है वो 12 आवर में ही एम्प्टी होता था और उसके अंदर मार्क किए जाते थे और जो मार्क्स थे वो हमें बताते थे कि कितना आवर बचे हुए हैं। यानी वहाँ पे 12 मार्क्स होते थे तो वो हमें आर बाय आर बताते थे कि इतना टाइम बचा हुआ है, कि हमारे पास इतने घंटे हैं। ऐसे ही सैंड क्लॉक भी यूज़ किया जाता था। अब आपको दो चीज़ें और दिख रही हैं यहाँ पे, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है वो यूज़ किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जितना भी एक व्हीकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। और ओडोमीटर से हम मेज़र करते हैं कि व्हीकल की स्पीड कितनी है। और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपको कार में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप सब एक बार जाके ज़रूर देखिएगा कि स्पीडोमीटर कैसा दिखता है और ओडोमीटर कैसा दिखता है। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।